नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने में प्रकृति में हरियाली छा जाती है, बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं और बहुत सही समय होता है पौधे लगाने का। तो इस बार सावन में आप कौन से पौधे लगाएं जिससे आपके जीवन में समृद्धि आए, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात के 10:31 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र शाम के 7:26 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 6:28 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि सावन में कौन कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए और इसको लगाने से आपको किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होगा। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी के पौधे का महत्व क्या है? क्या इसको सावन में लगा सकते हैं? देखिए, तुलसी के पौधे को सावन के महीने में या कार्तिक के महीने में लगाना सर्वोत्तम होता है। तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच में लगाना चाहिए, या अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो अपने बेडरूम के पास वाली बालकनी में गमले में लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की बेहतरी के लिए, सुख समृद्धि के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए रोज इसके नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। रोज सवेरे खाली पेट तुलसी के पत्ते और बीज खाने से संतान उत्पत्ति की समस्याएं समाप्त होती हैं। और रोज सुबह अगर आप खाली पेट तुलसी के पत्ते ग्रहण करते हैं तो इससे आपकी वाणी और बुद्धि प्रखर होती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में, राम जी की पूजा में, श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल को अर्पित करना जरूरी है। आप उनको मिठाई चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, भोजन अर्पित करें, उसमें तुलसी दल डालकर ही
उनको भोग लगाया जाता है और ऐसा मानते हैं कि तुलसी दल डालकर भगवान को भोग लगाने से वो भोग स्वीकार करते हैं। अन्य पौधों की भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। दूसरा पौधा जो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है वो है केले का पौधा। केले का पौधा लगाने के लाभ क्या हैं और सावन में इसको किस तरह लगाना चाहिए। देखिए, सावन की एकादशी को या सावन के किसी भी बृहस्पतिवार को आप केले का पौधा लगा सकते हैं। केले का पौधा घर में पीछे की तरफ लगाना चाहिए, सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर के पीछे की तरफ केले का पौधा लगाएं और उसमें नियमित रूप से जल डालें तो वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। केले के पौधे की जड़ को पीले धागे में बांधकर धारण करने से शीघ्र विवाह होता है और बृहस्पति मजबूत होता है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति खराब है, वो केले का पौधा अपने घर में पीछे की तरफ लगाएं और बृहस्पतिवार को उसके निकट बैठ करके बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें तो उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। अन्य पौधों पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे
आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न साक्षी ने हमें लिखा है और साक्षी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1992, जन्म का समय सुबह के 9 बजे, जन्म स्थान है लखनऊ। साक्षी कह रही हैं कि मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी और अब मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो क्या मेरी शादी चल पाएगी? चलने की क्या संभावना बन रही है? साक्षी, जो आपने अपने पति की डिटेल भेजी है अपने साथ, उसके हिसाब से ये विवाह चल पाना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपसी सुलह समझौते से आने वाले समय में सेपरेशन होगा और आपकी दूसरी शादी होगी साल 2027 में। चूंकि तालमेल बिल्कुल नहीं है, तालमेल खराब है, बात हिंसा तक पहुंच सकती है, इसलिए आपसी सुलह समझौते से अलग हो जाना ही बेहतर रहेगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह और शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक और पौधा घर में लगाने से बड़ा लाभ होता है, वो है अनार का पौधा। अनार का पौधा लगाने के लाभ क्या हैं और सावन में इसको लगाने का तरीका क्या है? देखिए, आप अनार का पौधा कभी भी लगा सकते हैं।
लेकिन अगर सावन में सूर्यास्त के बाद रात के समय में अनार का पौधा लगाएं तो ज़्यादा उत्तम होगा। घर के मेन डोर पर या घर के सामने अनार का पौधा लगाएं तो सर्वोत्तम होगा। घर के बीचों बीच में अनार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अनार का पौधा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। घर का वातावरण उत्तम होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अगर घर के मेन डोर पर मुख्य द्वार पर आपने अनार का पौधा लगाया है तो आपके घर पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करेंगी। अगर जीवन में बड़ी बाधा आ गई है, बड़ी रुकावट आ गई है तो अनार के फूल को शहद में डुबाकर जल प्रवाहित किया जाए तो भारी से भारी कष्ट मिट जाता है और व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता है। जब आप यंत्र लिखते हैं तो उसमें अनार की लकड़ी की कलम से यंत्र लिखने की परंपरा है, क्योंकि अनार के पौधे में तांत्रिक शक्ति पाई जाती है। अगर आप तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं तो किसी शुभ मुहूर्त में अनार की लकड़ी को, छोटी सी लकड़ी को पीले धागे में बांधकर अपने गले में धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से तंत्र मंत्र की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। चोट चपेट से बचाव करें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे। करियर में लाभ के योग हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात करते हैं शमी के पौधे की।
शमी के पौधे को लगाने के लाभ क्या हैं और सावन में इसको किस प्रकार लगाना चाहिए। देखिए, सावन के किसी भी शनिवार को शाम के समय में शनि का पौधा लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर निकलते समय लेफ्ट साइड में गमले में या जमीन में शमी का पौधा लगाना शुभ होगा। शनिवार की शाम को नियमित रूप से शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से शनि की पीड़ा कम होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विजयादशमी यानी दशहरे के दिन शमी की विशेष पूजा उपासना करने से व्यक्ति को कभी भी धन का, धान्य का अभाव नहीं होता। उसके घर में संपन्नता और समृद्धि बनी रहती है। अब जान लेते हैं पीपल के पौधे के बारे में। पीपल के पौधे का क्या महत्व है और सावन में इसको कब लगाना चाहिए। देखिए, आप किसी भी दिन पीपल का पौधा लगा सकते हैं। सावन के बृहस्पतिवार को अगर लगाएं तो ज़्यादा उत्तम होगा। घर में, गमले में या जमीन में पीपल का पौधा नहीं लगाना चाहिए। पार्क में, सड़क के किनारे या सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगाना उत्तम होगा। अगर आप सावन में या वैसे भी शुभ मौकों पर पीपल का पौधा लगाते हैं तो संतान की प्राप्ति आसान हो जाती है। पीपल के वृक्ष की जड़ में अगर आप जल दें और उसकी परिक्रमा करें तो संतान दोष नष्ट होता है और घर में बीमारियां नहीं रहती। अगर शनि संबंधी कोई पीड़ा है, दरिद्रता है, रोजगार में, करियर में समस्या है, तो शनिवार की शाम के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। करियर का मामला, धन का मामला बेहतर होगा, कोई दुर्घटना नहीं होगी और शनि संबंधी बाधाएं जीवन से समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके घर में पुराना मकान है, दीवार में, जमीन में, टंकी के नीचे अगर पीपल का पौधा निकल आया है तो उसे काट कर या उखाड़ कर मत फेंकें। सावधानी से उसको निकालकर पार्क में ले जा करके लगा दें तो आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। मकर, कुंभ और मीन राशि का अब जान लेते हैं दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। धन के खर्चों पर ध्यान दें। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। करियर में लापरवाही ना करें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है, इससे शाप लगता है। क्या ऐसा है? देखिए, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के महत्व को समझते हुए प्रकृति को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि पीपल में देवी देवताओं का वास है। अगर आप उसे काटेंगे तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो पीपल के पेड़ काटे जाएंगे और प्रकृति में असंतुलन पैदा होगा। तो वास्तव में बाकी आपकी मान्यताएं हैं, आप जैसा भी मानिए, लेकिन ये जान लीजिए कि पीपल का वृक्ष प्रकृति में संतुलन पैदा करता है, ढेर सारा ऑक्सीजन प्राणियों को देता है। इसीलिए पीपल का पेड़ काटना मना है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, परिवार में विवादों से बचें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 8, करियर में नया अवसर मिल सकता है। नंबर 9, चोट चपेट से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। इससे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, अपने साथ एक गुलाब का फूल रख लीजिएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा कर्क राशि के लोगों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज द्वितीया तिथि है। आज भगवान शिव को गुलाब का फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।